आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित वर्कशीट नंबर 19 को हल करेंगे। अगर आप बाकी के वर्कशीट का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। कार्यपत्रक 19 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है मिश्रित और अनुचित भिन्न की समझ विकसित कर पाना। तो आइए इस कार्यपत्रक को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें दिया हुआ है दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो। यहाँ पर हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं और आकृतियां दे रखी है। यहाँ चित्र निरूपण दिया हुआ है, हमें इनको मिश्रित भिन्न के रूप में यहाँ लिखना है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला एक पूर्ण भाग है, ये भी एक पूर्ण भाग है, ये भी पूर्ण भाग है और ये भी पूर्ण भाग है भिन्न का। तो कितने पूर्ण भाग है? 1 2 3 4, 4 तो हो गए पूर्ण भाग। और ये जो पांचवा जो चित्र बना हुआ है इसको आप देखोगे तो ये 1/2 है। 2 में से एक भाग क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। तो इसका मतलब ये 1/2 है। तो 4 तो पूरे भाग हैं और 1 आधा भाग है। तो ये भिन्न क्या बनेंगी? 4 सही 1/2। ठीक है। इस वाली भिन्न में देखो 1 2 3, 3 पूर्ण भाग है तो 3 सही। और इसको क्या पढ़ेंगे? 3 भाग, देखो 1 2 3, 3 में से 2 भागों में रंग भरा हुआ है तो ये बन जाएगी 2/3। 3 सही 2/3। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं इसका। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो देखो, अनुचित भिन्न कैसे बनाई जाती है? जैसे मैंने आपको बताया, मिश्रित भिन्न को बनाना कोई आसान नहीं है, आसान ही है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूर्ण भाग काउंट करो, 1 2, 2 पूर्ण भाग है और जो तीसरा अपूर्ण वाली जो भिन्न है इसमें 1 2 3, 3 भागों में छायांकित है, ये रंग भरा हुआ है और एक भाग इसका खाली है। 4 में से 3 में रंग भरा हुआ है। तो पहले अगर मैं इसकी मिश्रित भिन्न बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? 2 पूर्ण भाग है तो 2 सही और आगे इस वाले को क्या पढ़ेंगे? 3/4, 2 सही 3/4। ये तो हो गई मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या करेंगे? सभी भागों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 इसके 4 इसके, 8 8 और इसमें 9 10 11, 11 तो है टोटल भाग। और बटा में एक भिन्न जो एक आकृति बनी हुई है इसके कितने भाग किए हुए हैं? 4। इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 है, तो इसको लिखेंगे 11/4। ठीक है, 11/4 आ जाएगा। मिश्रित भिन्न में 2 सही 3/4। अनुचित भिन्न दोबारा देखिए, आपको कुल भागों को काउंट करना है। जैसे 4 इसके हैं, 4 इसके हैं और 3 इसके हैं तो 11 हो गए। बटा में क्या लिखोगे? एक आकृति, इसको अगर एक आकृति माने तो इसके कितने भाग हैं उनको बटा में लिखना है। ओके, अब अगली आकृति में देखो, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो अनुचित भिन्न में 7 ऊपर आएगा अंश और बटा में क्या आएगा? किसी एक आकृति को देखो, उसके कितने भाग हैं? 2 भाग है ना, इसके भी 2 भाग हैं, 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 तो बटा में 2 आएगा। और अगर इसे हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो पहले हम पूर्ण वाले भाग को गिनेंगे, 1 2 3, 3 तो ऐसे हैं कि पूरे पूरे भरे हुए हैं तो 3 हो गया। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? 1/2, 2 में से एक में रंग भरा हुआ है तो 3 सही 1/2। ये 7/2 का ही एक रूप है। चलिए इसके बाद अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा गया है, निम्न भिन्नों की तुलना करें और बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाएं। इनकी तुलना करनी है और बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आकृतियां देख के पता चल जाएगी। पहली बात आप आराम से बता सकते हो, देखो इसके कितने भागों में रंग भरा हुआ है? 4 और इस वाले में 1 ही है, 4 और 1 5, 5 भाग ऐसे हैं जिसमें रंग भरा हुआ है और इसको लिखा क्या गया है? 1 सही 1/4। इधर इस वाली आकृति में 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 5 6, 6 भागों में रंग भरा हुआ है। ठीक है,
6 भागों में रंग भरा हुआ है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3/2, यानी एक तो आकृति पूरी है और एक आकृति आधी है, तो ये एक सही 1/2 है वैसे तो, और उसको जब आगे अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 3/2 बन गया ये। ओके, अब देखो यहां पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी, इसके 5 भागों में रंग था, इसके 6 भागों में रंग था, तो ये 6 वाले ज्यादा भरे हुए हैं, इसका मतलब ये इसके आ जाएगा। इसमें भी इस आकृति में देखो 1 2 3 4 5, 5 भाग ऐसे हैं जिसमें रंग भरा हुआ है, और इधर भी सेम ही आकृतियां हैं, 1 2 3 1 2 3 6 और एक 7, इधर 7 भागों में रंग भरा हुआ है, इधर 5 में रंग है, इधर 7 में रंग है, तो 5 वाले छोटा होगा, ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, इधर आएगा इसका निशान भी। ठीक है, आगे इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया है दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 22/3 को हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो आपको थोड़ा रफ कार्य करना होगा बच्चों। 22/3 जो दिया हुआ है, रफ कार्य कैसे करोगे, 22/3, इसमें 22 में 3 का भाग लगा दीजिए, 22 में 3 का भाग, 22/3 है तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21, और शेष फल कितना बच गया, 1 बच गया, ये 1 अब हमारा शेष है, तो आंसर कितना आया 7, तो पहले तो लिख दीजिए 7, और जो शेषफल बचता है उसको लिखना होता है यहां पर 1, और जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ नीचे, 7 सही 1/3, 7 सही 1/3, ये 22/3 का ये मीनिंग आएगा। अगर हम इसको वैसे समझना चाहें तो 22 अगर टॉफियां हैं 3 लोगों में बंट रही है, 22 टॉफियां 3 लोगों में बांट रहे हैं, तो 7-7 टॉफियां सबको मिल जाएगी, 7-7 टॉफियां सबको मिलेगी, और 1 टॉफी बच जाएगी, अभी उसे 3 लोगों में बांटना बाकी है। तो 7 हमने क्या किया, 7 सही 1/3 लिख दिया इसे, 22/3 को बांटना यानी भाग करना, हमने भाग करके चेक कर लिया इसे। ठीक है, तो ये हमारा भाग की संक्रिया थी, इसको हमने इस तरह से कंप्लीट किया। अब आगे इसके बाद इस वाले सवाल में भी सेम है, 66 में 12 का भाग देना है, तो रफ कार्य करते हैं, 66 में 12 का भाग, 12 का पहाड़ा आता है हमें, 12 5 60 होता है, 12 5 60। ठीक है, भाग देकर इसको शेष निकालेंगे, 6 शेष बचेगा, तो आंसर कितना आया 5, और शेषफल कितना बचा, ये वाला 6 शेष बचा, और बटा में 12, 5 सही 6/12। इसको थोड़ा सा और देखो, 6 और 12 6 के पहाड़े से कटते हैं, तो इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आखिर में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल है 274/20, 274 में हमें 20 का भाग देना है, 274 में 20 का भाग, पहले हम भाग देंगे 1 पर जाएगा, 20 एकम 20, घटाओ करेंगे 7 बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा 4 नीचे आएगा, फिर 20 के पाड़े में आएगा 3 नंबर पे 60, घटाओ करेंगे तो 14 बच जाएगा शेष, तो आंसर कितना आया 13, यहाँ लिखेंगे 13 सही, शेष बचा 14 बटा में 20, 13 सही 14/20, और 14 और 20 2 के पाड़े से कटते हैं, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 7 14, 2 दहाए 20, तो ये बन जाएगा 13 सही 7/10, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा भाग वाला रफ कार्य है, इसे हम यहां से इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है 536/25, तो इसमें भी आप भाग करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा 21 सही 11/25 आएगा, 21 सही 11/25, और 34 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा 4 सही 6/7, और 20 में 9 का भाग देंगे तो यह आएगा 11 सही 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9। तो इस तरह से चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5वां।
अंतिम प्रश्न है इस कार्यपत्रक का, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 6 सही 1/11 को कैसे करना है, तो पहले हम पढ़ेंगे इसको। जैसे हमने यहाँ पर भाग किया था मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए, अब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हमें भाग का उल्टा गुणा करना है। तो हम पहले गुणा कैसे करेंगे, एक बड़ा सारा बटा लगाएंगे, बटा में तो ये 11 है, 11 ही आएगा। अब इसका 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक, 11 इंटू 6, 11 का गुणा कर दो, पहाड़ा पढ़ लो, बात एक ही है। 11 इंटू 6 और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में यहाँ जो भी रकम होएगी वो यहाँ 1 है तो 1 लिख देना है। अब इसे हल कर लो, 11 छिके 66, 66 और 1 67, 67/11, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अपने को इन सारे सवालों को ऐसे ही करना है, पहले एक बड़ा सारा बटा लगाएंगे, बटा में ये 6 लिख देंगे, 6 का गुणा किससे होगा, 25 के साथ, 6 गुणा 25 और प्लस में क्या जुड़ेगा, ये ऊपर वाला 7। अब 25 का पहाड़ा 6 तक पढ़ लो, 6 का पहाड़ा 25 तक पढ़ लो, 25 का 6 से गुणा कर दो, 6 का 25 से गुणा कर दो, बात तो एक ही है। इनका दोनों का गुणा करेंगे, 25 छिके 150 होता है, तो 150 में प्लस हो गए 7, 157 बन गया, बटा में है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बटा में तो 3 आएगा और इधर 31 और 3 का गुणा होगा, 3 गुणा 31 और प्लस में 2, 31 थी 93, 93 और 2 95, 95/3। तो ये था कार्यपत्रक संख्या 19। आई होप आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रत्येक कमेंट का जवाब तुरंत देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।